अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ असद हाशमी और हाज़िर हूँ लेक्चर नंबर 1 के साथ। लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने जावा की इंस्टॉलेशन सीखनी है कि जावा को इंस्टॉल कैसे करना है अपने सिस्टम में, और फिर हम देखेंगे कि जावा लैंग्वेज में काम कैसे करना है, उसमें कोड एग्जीक्यूट कैसे करवाना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो जावा को डाउनलोड करने के लिए हम सबसे पहले ब्राउज़र में जाएंगे, गूगल ओपन कर लें और जहाँ पे आपने जावा को डाउनलोड करने के लिए लिखना है JDK और फॉर विंडोज़ 11 ये लिख लें, या JDK जस्ट लिख लें, या आप जस्ट ये कर दें कि JDK विंडोज़ डाउनलोड आप कर लें। इसको इंटर कर दें। इंटर करने के बाद आप ये फर्स्ट वन जो हमारा लिंक है इस पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट वन वाले पे क्लिक करेंगे और ये आपके पास जावा ओरेकल जावा का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपने जाना है डाउनलोड में। तो देखिए हमारे पास ये JDK 22 वर्जन, 21 वर्जन, 17 वर्जन, मल्टीपल वर्जन आपको नज़र आ रहे हैं। तो आप जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें जाएंगे, दैट इज़ JDK 22। और फिर ये इस पर ऑलरेडी क्लिक्ड है, जो हम ये बता रहे हैं अंडरलाइन जो ग्रीन लाइन आ रही है, तो ये ऑलरेडी हमारे पास सिलेक्टेड है लेटेस्ट। तो उसके बाद हमारे पास ये 3 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो ऑब्वियसली हमें विंडोज़ में जाना है। विंडो में जाके हम यहाँ पे लेंगे 64 आर्किटेक्चर के लिए इंस्टॉलर लेंगे, ठीक है। तो इंस्टॉलर लेने का ये फ़ायदा है कि हम इसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेंगे, ऑटोमेटिकली आपको इंस्टॉल करके देगा। लिहाजा हम इसके ऊपर ये सेलेक्ट करके हम इसके लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखें डाउनलोड होना इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लिहाजा मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के बाद देखिए मेरे पास ये जावा JDK ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं इसकी फ़ोल्डर में जाऊँगा, या अगर यहाँ से आपको नहीं जाएंगे, अगर यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं तो फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, इसको मिनिमाइज़ कर दें और फिर यहाँ पे आपने जाना है डाउनलोड के फ़ोल्डर में, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास यहाँ पे JDK विंडोज़ ऑलरेडी मेरे पास चूँकि इंस्टॉल्ड है, लिहाजा इसको आपने डबल क्लिक कर देना है, या राइट क्लिक करके आप इसे कहेंगे कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। इसके ऊपर क्लिक कर दें और फिर आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आर यू श्योर, यस आई एम श्योर। आप इसको इंस्टॉल करें। अब जावा इसके अंदर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने लगी है, तो इसको अब नेक्स्ट कर दें, फिर नेक्स्ट, और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है जी। इंस्टॉल होने के बाद सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया और आप इसको क्लोज़ कर दें। हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि विंडो इंस्टॉल हो गई है या नहीं, तो हमें क्या जाना पड़ेगा, हमें उसके पाथ पे जाके चेक करना पड़ेगा। हम यहाँ पे देखते हैं, हम चले जाएंगे C ड्राइव में, और C ड्राइव में हमारे पास प्रोग्राम फाइल, और प्रोग्राम फाइल के अंदर देखिए हमारे पास जावा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारे पास JDK 22 इंस्टॉल्ड हो चुका है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये बिन का फ़ोल्डर मस्ट होना चाहिए, क्योंकि इस बिन के फ़ोल्डर में ही सारे के सारे लिंक्स लाइब्रेरीज मौजूद हैं। तो हमारा फ़िलहाल इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको हमने कंफर्म करना है कि वाकई ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन के लिए कि हमारा जावा प्रॉपर फंक्शनल है, हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा। इसको इंटर करें और जहाँ पे हम कमांड चलाएंगे जावा स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन, ये लिख के आप इंटर करेंगे तो देखिए आपको बता रहा है कि जावा 2201 ये सक्सेसफुली आपको वर्जन भी बता रहा है, और ये प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो जावा का कोड लिखने के लिए हम नोटपैड का इस्तेमाल करेंगे। तो नोटपैड को लाने के लिए, नोटपैड को यूज़ करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप के ऊपर, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे न्यू पे, और न्यू पे जाके हमने क्लिक करना है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर, ठीक है। और हम यहाँ पे इसका नाम देंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ ट्राई, ठीक है, ट्राई, और इंटर। और ये भी देख लीजिएगा साथ कि हमारे पास try.txt, ये इसकी एक्सटेंशन भी साथ साथ बता रहा है। तो इसकी एक्सटेंशन भी याद रखें कि अगर आपको एक्सटेंशन शो नहीं हो रही है तो इस एक्सटेंशन को शो करने के लिए हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम किसी भी पार्टीशन में चले जाएं और वहाँ पे जाके हमने व्यू पे क्लिक करना है, और व्यू में हमारे पास शो, और शो में जाके देखें हमारे पास ये फाइल नेम एक्सटेंशन, इसको शो करवाने के लिए हम इसको चेक करेंगे तो शो होगा, हम इसको अनचेक करेंगे तो देखें, हम इसको मिनिमाइज़ करके देखते हैं तो देखिए इसकी एक्सटेंशन यहाँ से नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ ट्राई फाइल नेम लिखा हुआ है और एक्सटेंशन हमें नज़र नहीं आ रही है। तो हम इसकी एक्सटेंशन को देखने के लिए मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि हमें दोबारा यहाँ पर जाके और व्यू में जाके हमने इसमें शो में और फाइल नेम एक्सटेंशन पे हमने क्लिक करना है, तो इसकी एक्सटेंशन भी आपको नज़र आने लग जाएगी। ये लिखना या आना ज़रूरी है, क्योंकि हम बाद में जब जावा कोड लिख लेंगे
तो हमने इसकी एक्सटेंशन को भी चेंज करना है। सो दैट्स वाई आपके जब आप नोट पैड के ऊपर कोड लिख रहे हो तो बेहतर है कि आपको इसकी एक्सटेंशन भी नज़र आ रही हो, हिडन ना हो, बल्कि आपको इसकी एक्सटेंशन शो हो रही हो। ठीक है, तो ये ओपन करने के बाद अब हम नोट पैड को ओपन करते हैं। अगर कोई प्रीवियस कोड ओपन है तो आप इसको बंद कर दें, क्योंकि 11 के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है कि वो प्रीवियस जो आपने लास्ट टाइम जो आपने इस फाइल को ओपन किया होता है उसके डाटा को भी सेव रखता है। तो बहरहाल ये हमारे पास नोट पैड ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। कोड लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे क्लास। हम जावा के अंदर पहले क्लास क्रिएट करते हैं और क्लास में हम उसको नाम देते हैं फॉर एग्जांपल ट्राई। याद रखेंगे जो भी आपने फ़ाइल नेम रखी है उसी नेम से ही आपने क्लास बनानी है, ये आपके जहन में हो। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे ट्राई लिखा है तो यहाँ भी आपके पास जो क्लास बनेगी वो ट्राई की ही बनेगी। ट्राई क्लास बनाने के बाद आपने क्या करना है कि कर्ली ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद आपने इसके अंदर कोड लिखना है, इसका मेन का फंक्शन कॉल करना है। मेन फंक्शन कॉल करने के लिए हमारे पास जो सिंटैक्स है वो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और आर्गुमेंट और ब्रैकेट लगा के हमने कर्ली ब्रैकेट लगानी है। ये हमारे पास क्या है, ये हमने मेन को कॉल किया है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि कर्ली ब्रैकेट क्लोज़ करना है और फिर नीचे जाके कर्ली ब्रैकेट को क्लोज़ करके सेमीकोलन लगाना है। तो इस तरह हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। लेकिन हमने क्या करना है कि ये हमारे पास ये सिंटैक्स है जिसके थ्रू हम जावा के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो इसमें अगर हमने फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया कि हम हेलो वर्ल्ड को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, आउटपुट पे इसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो डिस्प्ले कराने के लिए आउटपुट के लिए हमारे पास जो सिंटैक्स है या जो हमारे पास फंक्शन है दैट इज़ अ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और ln फॉर न्यू लाइन और ब्रैकेट छोटी लगा के और यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और डबल कोट्स को क्लोज़ करेंगे और ब्रैकेट को भी क्लोज़ करेंगे और ये हमारा सिंटैक्स और यहाँ पे लगाएंगे टर्मिनेटर। ठीक है, सेमीकोलन। तो ये हमारी पहली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है। तो ये हमने क्लास बना ली, ये हमने मेन फंक्शन को कॉल कर लिया जावा के, और ये वो हमारी इंस्ट्रक्शन है जो के डिस्प्ले करेगी हेलो वर्ल्ड को, और फिर हमने एंड में जाके इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा दिया। ठीक है, अब हम इसको सेव करना है तो यहाँ से पहले हम इसको सेव कर लेंगे। ये सेव कर लिया, ऐसे क्लोज़ कर लें और फिर इस टेक्स्ट के अंदर ये जो आपने आपके पास नोट पैड है इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम इसकी एक्सटेंशन को चेंज करेंगे। ठीक है, जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको बैक स्पेस करके यहाँ पे जस्ट आप लिख दें जावा, और जावा लिख के आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर आप इसकी एक्सटेंशन चेंज करना चाहते हैं। जैसे ही आप यस करेंगे तो देखिए आपके पास ट्राई डॉट जावा के नाम से ये एक जावा की फ़ाइल बन चुकी है। ठीक है, तो ये फ़ाइल बनाने के बाद हमारा पहला काम क्या है कि हम जावा के प्रोग्राम बिन में जाके हम पहले इसको कंपाइल करेंगे और फिर एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये हमारे पास नोट पैड है। इस नोट पैड का जो हमने फाइल नेम बनाया टेस्ट डॉट टेक्स्ट, फिर एज यू सी कि हमने इसकी एक्सटेंशन को चेंज किया जावा के नाम से, जो कोड हमने इसके अंदर लिखा था लिखने के बाद हम इसको सेव किया और हमने इसकी एक्सटेंशन को चेंज किया। एज यू नो कि हमने इसको कैसे चेंज किया। तो एक्सटेंशन चेंज करने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, हम इसको देखना चाहते हैं क्या ये हमारी फ़ाइल सक्सेसफुली रन होगी कि नहीं। तो कंपाइल करने के लिए हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे और वहाँ पे डेस्कटॉप पे जाके हमने cd डेस्कटॉप किया था और यहाँ पे जाके dir करेंगे, डायरेक्टरी देखेंगे कि क्या हमारे पास यहाँ पे जावा की फ़ाइल पड़ी है कि नहीं। तो देखिए हमारे पास टेस्ट डॉट जावा की फ़ाइल पड़ी है जो हमने एक्सटेंशन चेंज करके इसकी बनाई थी। तो सबसे पहले हम इसे करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे। तो यहाँ पे हमें कंपाइल करने के लिए कमांड यूज़ करनी है जावाक, ये जावा कंपाइलर, और फिर उस फाइल का नाम टेस्ट नाम है और डॉट जावा ये लिख के हम इसको इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे तो ये देखें ये बगैर किसी एरर के एग्जीक्यूट हो गया। इसका मतलब है कि ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, इसके अंदर कोई एरर नहीं है। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट करवाया है तो साथ ही साथ डेस्कटॉप के ऊपर ये जावा की जो है ना एक क्लास फाइल भी बन गई है हमारे पास। ठीक है, इट मीन्स कि हमारा जो फाइल है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है। अब इसको रन करेंगे तो रन करने के लिए हमारे पास जो कमांड है दैट इज़ जावा, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट करके जब इंटर करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया हेलो वर्ल्ड। तो ये तरीका है कि जावा को कैसे डाउनलोड करना है और इसको कैसे हमने चेक करना है कि हमारे सिस्टम में जावा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, इंस्टॉल हो गया। और फिर हमने ये देखा कि हमने एक प्रोग्राम को नोटपैड में राइट किया
और फिर हमने इसकी एक्सटेंशन को चेंज किया, उसको सेव करने के बाद एक्सटेंशन चेंज की है, और एक्सटेंशन चेंज करने के बाद हमने इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके हमने 2 कमांड चलाई, जावा डॉट टेस्ट, ताकि हम पहले जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करें और फिर हमने जावा टेस्ट लिख के हमने इस फाइल को एग्जीक्यूट करवाया। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच।